कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आज हम लोग गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरे द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा बभ्रुवाहन तथा प्रेत की कथा है। सूत जी कहते हैं, इति श्रुत्वा तु गरुणः कंपितो अश्वत्थ पत्रवत् जनानामुपकार्थं पुनः प्रपच्छं केशवः। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा कि हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को ना प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर ले। श्री भगवान बोले, हे ताज, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्व अर्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पन्न में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संभव है। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। कहने का मतलब है कि तत्काल किसी भी कारण से पुत्र उत्पन्न न हो और उसके बाद हरिवंश पुराण की कथा सुने या सतचंडी यज्ञ करें और या भगवान शिव की आराधना करें, और इन सब कार्यों को करने के बाद अगर व्यक्ति पुत्र की कामना करता है तो निश्चित मानिए श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति होती है। ये पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्मा को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस पुत्र पौत्र और प्रपोत्र से यमलोक का अतिमरण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्वगति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्रियों में जो उत्पन्न होते हैं पुत्र, वे औरस पुत्र कहलाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना है? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो औध दैविक दान के श्रेष्ठ महात्मा को सूचित करता है। पूर्व काल में त्रेता युग में महादेव नाम के रमणी नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वो यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, सुजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्म परायण वो औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था।
सा कदाचिन बाहु ससैन्यो मृगयागता वनम विवेशम गहनम नाना वृक्ष शमन्वितम। इसी में आगे क्रम में कथा है कि वो महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में उसने प्रविष्ट हुआ। वो वन नाना मृगगणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा जो दूर से आ रहा था। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वो मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग में वो राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित वो राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसने स्नान किया तथा कमल की गंध आदि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाह ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कूजित एक वृक्ष को देखा। वो वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थिर था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयानक प्रेत को देखकर बब्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया। समुत्सुक मन वाला होकर वो प्रेत राज उसके पास गया। हे ताज, तब उस प्रेत राज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया तथा धन्यंतर हो गया, मतलब धन्य हो गया। राजा ने कहा, हे कृष्ण वाले तथा भयानक स्वरूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया? हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सरल कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ, आप सुनिए। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उससे दूर करने की दया कीजिए। वैदिस नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध था। राजा जनपदों से प्राप्त अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण धनिकों के भवनों तथा देव एवं राज प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जात में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण मनुष्यों को अन्न दिया। हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और ना ऐसा कोई मित्र है जो मेरी और दैविक क्रिया करता हो। हे महाराज, जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है, अर्थात दूर नहीं होता है। हे महाराज, आप मेरा और दैविक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए। इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा गया है, इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हो तो जैसे मेरी सदगति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्त हो सके वैसा आप करें। भूख, प्यास आदि दुखों के कारण ये प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और दैविक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट होगा। इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं।
इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहता हूँ। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 स्वर्ण यानी कि 32 मासा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाया, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदनंतर उनका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। तदनंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधिपूर्वक मन से संकल्पित और दैविक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा व्रतोत्कर्ण करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पददान करें, फिर शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। घट का मतलब घड़े। राजा ने कहा, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बतलाइए। प्रेत ने कहा, हे महाजन महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला है, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस दान के अलावा। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि देशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उनका हिरण्मय घट का दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने के लिए इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। भगवान ने कहा, हे कश्यप गरुण, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः प्रार्थना करके वो प्रेत अदृश्य हो गया। हे पश्चिम, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर की ओर चला गया। अपने नगर में पहुंचकर प्रेत को द्वारा बताए हुए वन के अनुसार उसने विधि विधान से और दैविक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सदगति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सदगति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं करते। भोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 7वां अध्याय था। हम 8वें अध्याय के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण।